एक घर में 4 भाई रहा करते थे। उन 4 भाइयों में से 3 की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटे भाई कौशल की अब तक शादी नहीं हुई थी। सबसे बड़ी भाभी का नाम था कविता, दूसरी का नाम स्वाति और तीसरी भाभी का नाम करिश्मा। तीनों बड़े भाई एक दुकान पर बैठा करते थे और वैसे उनकी कमाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, जबकि कौशल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी उन तीनों से कहीं ज़्यादा थी। एक दिन, अरे देवर जी, आज तो आपकी तनख्वाह आई होगी, अपनी भाभीयों को भी कुछ गिफ्ट दिलवा दो। हाँ देवर जी, करिश्मा ठीक ही तो कह रही है। अब हमारे अलावा और है ही कौन जिस पर आप खर्चा कर सकते हो। हाँ देवर जी, ये दोनों सही कह रही हैं। चलिए ना आज मार्केट में जाकर शॉपिंग कराते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी सैलरी अभी पिछले महीने ही बढ़ी है, इसलिए आप लोगों को पार्टी देना तो बनता ही है। कौशल अपनी तीनों भाभीयों को लेकर मार्केट में पहुंचता है। बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले बड़ी भाभी बताएंगी। मुझे तो एक अच्छी सी सिल्क की साड़ी दिला दो देवर जी, बहुत दिनों से लेने की सोच रही थी, लेकिन आपके भाई की कमाई तो इतनी है नहीं। और मुझे ना कॉस्मेटिक दिलवा दो, बहुत दिनों से मेकअप का सामान खरीदना था, आपकी भैया तो सुनते ही नहीं है। और करिश्मा भाभी, आप भी अपनी पसंद बता दीजिए। देवर जी, मुझे तो सोने की कंगन चाहिए। शादी के बाद से आपके भाई ने मुझे सोने की कोई चीज़ नहीं दिलवाई। अच्छा ठीक है, मैं आप सबको आपकी पसंद की चीजें दिलवा देता हूँ। लेकिन देवर जी, करिश्मा तो सोने के कंगन ले रही है और मैं सिर्फ साड़ी। ये तो गलत बात है, हमें भी सोने की चीजें चाहिए, हम क्यों पीछे रहें। अच्छा ठीक है, मैं आप सबको ज्वेलरी की शॉप पर ले चलता हूँ। आप अपनी पसंद का सामान खरीद लीजिएगा, ठीक है। कौशल की तीनों लालची भाभियां गहने खरीद लेती है और घर आ जाती है। अगले दिन जब कौशल ऑफिस चला जाता है और घर पर कोई नहीं होता तो तीनों मिलकर खुश होती हैं। वैसे भाभी मजा आ गया, हमारे देवर जी तो हम पर खूब खर्चा करते हैं। सही कहती हो करिश्मा, तुमने सोने के कंगन मांगकर अच्छा किया, इस बहाने हमारा भी भला हो गया। लेकिन कविता उस वक्त चुपचाप बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। ये देखकर करिश्मा और स्वाति को हैरानी हुई। क्या हुआ बड़ी भाभी, सोने के गहने लेकर भी खुश नहीं हो क्या? लगता है भाभी को 9 का हार चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, अगली बार देवर जी की जेब ढीली करवा कर वो भी निकलवा लेंगे। तुम दोनों बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। अरे मैं तो जरा दूर की सोच रही थी। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं तो सोच रही हूँ कि जब तक देवर जी की शादी नहीं हो रही वो हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं। एक बार अगर बीवी आ गई तो फिर सोच लेना, हम तीनों की तरफ देखेंगे भी नहीं। बात तो आपकी सही है भाभी, लेकिन अब तो देवर जी की शादी की उम्र हो चली है, कमाते भी अच्छा खासा है, आज नहीं तो कल उनकी शादी तो होनी ही है। अरे क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा गेम खेले कि देवर जी की शादी ही ना हो पाए और जिंदगी भर उनकी कमाई पर ऐश उड़ाए। और फिर तीनों लालची भाभी मिलकर ये प्लान बनाती है कि वो अपने देवर कौशल की शादी नहीं होने देंगी। कुछ दिनों के बाद कौशल के लिए एक रिश्ता आता है। लड़की वाले कौशल को देखने के लिए घर आते हैं, लेकिन कौशल तब तक ऑफिस से आया ही नहीं था। लड़की के पापा कहते हैं, वैसे आपका देवर कौशल नौकरी तो बहुत अच्छी करता है, कमाता भी काफी अच्छा है। मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। जी बात तो आपकी ठीक है, हमारे देवर जी में वैसे कोई कमी नहीं है, बस वो कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे तो वैसे कोई कमी नजर नहीं आती। ठीक ही कह रहे हैं अंकल जी, आप ऊपर से देखो तो कोई कमी नजर नहीं आती, और कमी की तो बात भी क्या है, बहुत अच्छे हैं हमारे देवर जी। लेकिन वो क्या है ना। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, अगर भाई साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या, हम तो चाहते हैं कि हमारे देवर की शादी हो जाए। मुझे आप लोगों की बातों से लग रहा है कि कहीं कुछ तो परेशानी है, आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं। देखिए भाई साहब, वैसे तो हमारे घर की बात है, लेकिन पराये घर की बेटी का सवाल है। वो क्या है ना, हमारे देवर जी को जुआ खेलने की आदत है, घर में तो 1 रुपया भी नहीं लाते। आप तो घर की हालत देख ही रहे। अरे भगवान भला करे आपका, जो आपने रिश्ता होने से पहले ही मुझे बता दिया।
लड़का जितना भी कमाए, लेकिन एक जुआरी के साथ मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। और इस तरह कौशल की शादी उस लड़की के साथ पक्की नहीं हो पाती। कुछ दिनों के बाद कौशल को एक लड़की पसंद आती है जो उसके ऑफिस में काम करती थी। कौशल उसे अपने साथ घर लेकर आता है। भाभी, इसका नाम दीपिका है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। इससे शादी करना चाहता हूँ। सोचा आप लोगों से मिलवा दूँ। बहुत अच्छा किया देवर जी, वैसे आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने लिए लड़की खुद ढूंढ ली, वरना आप तो जानते ही हैं ना क्या हुआ था। क्या हुआ था, मुझे भी बताइए। अरे कुछ नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। अपनी बातों से तीनों भाभियों ने दीपिका के दिमाग में शक डाल दिया। अगले दिन जब कौशल ऑफिस में होता है, दीपिका चुपचाप कौशल के घर आती है। देखिए, मैं कौशल से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके बारे में कोई तो बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अरे दीपिका, तुम तो देवर जी से प्यार करती हो ना, प्यार में क्या अच्छा क्या बुरा। क्या मतलब ये कि प्यार तो अंधा होता है, सामने वाले में कितनी भी कमियां हो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, आप मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। डिप्रेशन की बीमारी है देवर जी को, दौरे पड़ते हैं दौरे, और जब दौरे पड़ते हैं ना तो कुछ नहीं देखते, सामने जो भी आता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। वैसे ऐसा कभी कभार ही होता है, लेकिन फिर भी। उन तीनों की बात सुनकर दीपिका वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों भाभियां खुश हो जाती हैं। अब देखना, देवर जी की शादी तो होने से रही और वो जिंदगी भर अपनी कमाई हम तीनों पर लुटाते रहेंगे। लेकिन अगले दिन कौशल और दीपिका कोर्ट मैरिज करके घर आ जाते हैं। ये देखकर तीनों भाभियों का सर चकरा जाता है। ओहो दीपिका, ये क्या, हमारे समझाने के बाद भी तुमने देवर जी से शादी कर ली? हाँ, क्योंकि मुझे अब आप तीनों की सच्चाई पता चल गई है। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। जरूर इस लड़की ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया होगा। भड़काया नहीं, बल्कि सच का सामना करवाया है। अब आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। देवर जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पैसों से खूब मजे कर रहे थे। सोचा आपकी शादी हो जाएगी तो आप हमारे ऊपर खर्चा करना बंद कर देंगे, यही सोचकर हम आपकी शादी नहीं होने दे रहे थे। आप तीनों भाभियां बहुत चालाक हैं, लेकिन अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। और अब आपका लालच खत्म हुआ हो तो मैं अपने पति को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ। समझ में आया ना, लालच बुरी बला है।